हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रैंकिंग एंड इंडेक्स टॉपिक को देखेंगे। इस साल के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 पे मिल जाएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी जो रेलवे या फिर एसएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो अपना पहला सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और इसमें हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले तो इसको जारी कौन करता है ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम इसमें टोटल देश है कितना, और प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है, और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, इस सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने पहले जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसको देख लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जो है, इसको जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया है और इसमें टोटल 173 देश है, जिसमें से प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 46 नंबर पे आता है। इसमें हमने क्या बताया है कि इसको कौन जारी किया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें टोटल 173 देश है और प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 46वां है। ठीक है। अपना अगला इंडेक्स है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो इसको जारी करता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। कौन जारी किया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इसमें प्रथम स्थान पे अमेरिका देश रहा, जबकि भारत का स्थान इसमें 10वां है। और दूसरे स्थान पे देख लेते हैं तो कौन रहा, यूनाइटेड किंगडम एंड सऊदी अरब। तृतीय स्थान पे इस्टोनिया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पे अमेरिका, USA और भारत का स्थान रहा 10वां। तो इसको पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अगले इंडेक्स पे बढ़ते हैं। अपना अगला इंडेक्स है सतत विकास रिपोर्ट। सतत विकास रिपोर्ट SDR का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 है। और इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन जारी किया, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो स्वीडन को मिला है। टोटल 120 देश को लेकर यह रिपोर्ट बनाया गया है, जिसमें से प्रथम स्थान आपको स्वीडन को दिया गया और भारत का स्थान जो है, नहीं, भारत का स्थान 120वां है, जबकि टोटल 193 देश है। ठीक है, भारत का स्थान 120 और टोटल देश है 193। ठीक है, तो अगले इंडेक्स पे बढ़ते हैं। अपना अगला इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 को किसने जारी किया है, तो इसको जारी करता है ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन जारी किया, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा, तो आइसलैंड। द्वितीय स्थान पे न्यूजीलैंड। तृतीय स्थान पे डेनमार्क और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान। भारत इस पे रहा 135 नंबर पे और यह टोटल 163 देशों में था। तो इसमें आपको क्या क्या याद रख लेना है, तो पहले तो आपको जारी किसने किया, इसको याद रख लेना है। जारी किया ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। प्रथम स्थान पे कौन सा, आइसलैंड। और सीधा सीधी भारत का स्थान देख लेना है, कौन सा है, भारत का स्थान है इसमें वैश्विक शांति सूचकांक में 135वां और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना अपने लोग को। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका को मिला है और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। प्रथम स्थान पे कौन सा, अमेरिका। दूसरा स्थान अगर कोई पूछ ले तो दूसरा स्थान पे है शायद चाइना है, चाइना ही है। ठीक है, और भारत का स्थान तीसरा है। अगला इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें टोटल 180 देश है। प्रथम स्थान पे आपने नॉर्वे को दिया है और भारत का स्थान जो है इसमें यह है 142वां। भारत का स्थान कितना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो ये है 142वां। भारत का स्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और कोई सा भी एग्जाम हो उसमें केवल भारत का एग्जाम ही बार बार पूछा जाता है, तो आप उसे भी याद रख ले। और प्रथम स्थान कभी कभार पूछ लिया जाता है तो आप उसको भी एक नज़र जरूर देख ले। ठीक है, अगले इंडेक्स पे बढ़ते हैं। अपना अगला इंडेक्स है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020।
इसको कौन जारी किया? तो इसको जारी करता है IQ एयर जो है इसको जारी करता है। अगर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछे कि कौन सा होगा, तो ये IQ एयर के अनुसार होटन जो चाइना में पड़ता है वो प्रदूषित शहर होगा। जबकि भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछ ले तो वो कौन हो जाएगा? गाजियाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है। अगला है सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी। अगर कोई पूछ ले विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सा है, तो अपना नई दिल्ली। ठीक है। सबसे प्रदूषित देश पूछ लिया जाए तो बांग्लादेश, और भारत का स्थान इसमें तीसरा स्थान है, और प्रथम स्थान पे कौन सा है? चाइना। ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 ये IQ एयर इसको जारी करता है, और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 कौन सा संस्था या संगठन इसको जारी करता है? तो ये है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास समाधान नेटवर्क जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 को जारी किया। इसमें टोटल देश कितने थे? तो इसमें 149 टोटल देश थे, जिसमें से प्रथम स्थान पे रहा अपना फिनलैंड, और भारत का स्थान, अपना प्यारा भारत का स्थान 139वां रहा। ठीक है। तो भारत का स्थान जरूर याद कर ले, और कुछ याद करें ना करें लेकिन भारत का स्थान जरूर याद करें। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1000 संस्थान को लिया गया था और उस पर रिसर्च किया गया था। तो उनमें रिसर्च करने पर प्रथम स्थान मिला है USA के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान पहले नंबर पे, जबकि भारत का स्थान इसमें 172वां है, और भारत में प्रथम स्थान पे कौन सा रहा है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 172वां है। तो इसको याद रख लेना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसको कौन जारी किया है? हेरिटेज फाउंडेशन। वर्ल्ड हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है, और इसमें टोटल 184 देश हैं, जिसमें से प्रथम स्थान सिंगापुर को दिया गया है, और भारत का स्थान इसमें जो है 121वां है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को कौन सा संस्था या संगठन जारी करता है? वो है हेरिटेज फाउंडेशन, और सम्मिलित देश है इसमें टोटल 184 देश पे ये सूचकांक जारी किया गया है, जिनमें से प्रथम स्थान पे सिंगापुर रहा, और अपना प्यारा भारत का स्थान 121वां रहा। ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 इसको कौन जारी करता है? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी किया, जिसके अनुसार प्रथम स्थान पर चाइना है, जो फूड को वेस्ट करता है, उसके बाद भारत का स्थान है। ठीक है। फूड वेस्ट इंडेक्स जो किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। प्रथम स्थान पे चाइना है, भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 सैन्य शक्ति रैंकिंग है ये, और इसको मतलब जारी करता संगठन का नाम है ग्लोबल फायर पावर, और इसमें 138 देशों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा, और भारत का स्थान जो है ये चौथा रहा। भारत चौथे नंबर पे रहा। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे कौन रहा और थर्ड पे कौन रहा, ये छूट गया है। तो दूसरा नंबर पे रसिया, रूस, और तीसरे नंबर पे चाइना रहा। ठीक है। अगले इंडेक्स पे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है अपना जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 इसको कौन सा संगठन या संस्था इसको जारी करता है? तो ये है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये जारी करता है। और प्रथम स्थान किसी को नहीं दिया गया, प्रथम 3 स्थान किसी को नहीं दिया गया है, खाली नंबर रखा है, और चौथे स्थान पे आप स्वीडन है। ठीक है। और भारत अपना जो है ये 10वां नंबर पे रहा है। प्रथम 3 स्थान पे किसी को इसलिए नहीं दिया गया है, कोई भी देश जो है विश्व का कोई भी देश पर्यावरण के इन मानक के स्तर को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण से प्रथम 3 स्थान पे कोई भी देश को नहीं रखा गया है। ठीक है। अगले इंडेक्स पर देखते हैं क्या है भारत की स्थिति। चलिए देखते हैं अगले इंडेक्स पे।
दोस्तों अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले इंडेक्स है अपना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये इसको जारी करने वाला है कंपनी या संगठन का नाम है हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें टोटल 110 देश है, जिसमें से प्रथम स्थान पे जापान और भारत का स्थान जो है 90 नंबर पे भारत आता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको 90 कर लीजिएगा। 90 नंबर पे अपना भारत आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। इसको कौन सा संस्था या संगठन जारी करता है? तो इसको जारी करता है कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका। इसमें टोटल 162 देश हैं, जिसमें से प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है 111 यानी कि 111, ठीक है। अपना प्यारा भारत कितने नंबर पे? 111 नंबर पे। मानव स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट अमेरिका। 162 देश है और न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला जिनमें से, और भारत अपना है 111 नंबर पे 111। इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता, ठीक है। अगला इंडेक्स है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। इसको कौन सा संस्था या संगठन जारी करता है? तो इसको जारी करने वाले संस्था या संगठन का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें टोटल 163 देश है, जिसमें से प्रथम स्थान पे अफगानिस्तान है और भारत का स्थान है, भारत जो है 8वें नंबर पे, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 8वें नंबर पे, जबकि पहले स्थान पे अफगानिस्तान है, ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 को जारी करने वाले संस्था संगठन का नाम है ट्रेस इंटरनेशनल। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है ट्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। प्रथम स्थान पे उत्तर कोरिया को रखा गया है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में, जबकि भारत का स्थान है 77वां। तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 77वां। अगला इंडेक्स है अपना मानव पूंजी सूचकांक 2020, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। इसको जारी करने वाले संस्था या संगठन है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपको पता ही है, जिनेवा है। सॉरी, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो जिनेवा नहीं, जबकि वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, याद रख लेना है। और मानव पूंजी सूचकांक को यही जारी करता है। इसमें टोटल 174 देश है, जिनमें से प्रथम स्थान पे सिंगापुर है और भारत का स्थान है 116वां। तो भारत का स्थान इम्पोर्टेंट है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। यहाँ भी वही आ गया है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ भी वर्ल्ड बैंक है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? वाशिंगटन डीसी में। ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया, बट मैंने अपनी गलती को सुधार लिया, तो आप सब भी उसे सुधार लें, ठीक है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी किया है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हिल्फ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लिफ ने वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 को जारी किया था। इसमें टोटल 107 देश थे, जिसमें प्रथम स्थान पे बेलारूस और भारत का स्थान जो था वो कितना था? ये 94 था। अपना भारत 94 नंबर पे था वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट को जारी करने वाले संस्था का नाम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। इसमें टोटल 115 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से प्रथम स्थान पे स्वीडन रहा और भारत का स्थान जो है 74वां था, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान 74वां। अगला है इंडेक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बार बार सवाल आता है, तो इसे आप जरूर याद रखें। कौन से संगठन
है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को रिलीज करता है, तो ये है वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और इसमें टोटल 190 देश को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का और भारत का जो स्थान है इसमें यह है 63वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 इसको कौन सा संस्था या संगठन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को, जिसमें टोटल देश थे 180 और उनमें से पहले स्थान पे कौन सा देश है? ये नॉर्वे देश है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जबकि भारत का स्थान इसमें 142वां है। तो अगर भारत का स्थान पूछे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कितना है, तो 142। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 इसको कौन सा संस्था या संगठन जारी करता है? तो ये संस्था या संगठन का नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये जारी करता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें टोटल 100 कितने देश थे? ये 167 देश थे, जिसमें से प्रथम स्थान पे नॉर्वे को रखा गया है। भारत का स्थान इसमें कितना है? 53वां है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी नॉर्वे जो है ये कितना नंबर पे? ये पहले नंबर पे। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगले इंडेक्स पे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 इसको कौन सा संस्था या संगठन जारी किया? यह है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया और इसमें टोटल 180 देश था, जिनमें से प्रथम स्थान पे डेनमार्क को रखा गया और भारत का स्थान इसमें 86 था। ठीक है दोस्तों इस तरह हमने एक ही वीडियो में 2021 के सारे महत्वपूर्ण सूचकांक को कंप्लीट कर लिया। दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें तथा हमारे करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करें और वहाँ के सारे वीडियो को देख लें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।